ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 21 मार्च 2025 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से सारी सृष्टि को पावन बनाना है। तुम योग बल से ही माया पर जीत पाकर जगत जीत बन सकते हो। माया जीते जगत जीत। प्रश्न है, बाबा का पाठ क्या है और उस पाठ को तुम बच्चों ने किस आधार पर जाना है? उत्तर है, बाबा का पाठ है सबके दुख हर करके सुख देना, रावण की जंजीरों से छुड़ाना। जब बाबा आते हैं तो भक्ति की रात पूरी होती है। बाबा तुम्हें स्वयं अपना और अपनी जायदाद का परिचय देते हैं। तुम एक बाप को जानने से ही सब कुछ जान जाते हो। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने ओम शांति का अर्थ समझा। बाबा ने समझाया, हम आत्मा है। इस सृष्टि ड्रामा के अंदर हमारा मुख्य पाठ है। किसका पाठ है? आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है। तो बच्चों को अब आत्मा अभिमानी बना रहे हैं। इतना समय देह अभिमानी थे, अब अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना है। हमारा बाबा आया है ड्रामा प्लान अनुसार। बाबा आते भी हैं रात्रि में, इसलिए उनकी शिवरात्रि मनाते हैं। कब आते हैं उसकी तिथि तारीख कोई नहीं। तिथि तारीख उनकी होती है जो लौकिक जन्म लेते हैं। ये पारलौकिक बाप है, इनका लौकिक जन्म नहीं। श्री कृष्ण की तिथि तारीख समय आदि सब देते हैं। इनका तो कहा जाता है दिव्य जन्म, डिवाइन बर्थ। बाबा इनमें प्रवेश कर बताते हैं, यह बेहद का ड्रामा है। उसमें आधा कल्प है रात। जब रात अर्थात घोर अंधियारा होता है तब मैं आता हूँ। तिथि तारीख कोई नहीं। ब्रह्मा बाबा को भी पता नहीं चला कि कब कितने बजे कौन सी तारीख को उनमें पधरामणी हुई, कितना समय रही, क्या हुआ। कुछ हो रहा है परिवर्तन अंदर से, कुछ वो पता चल रहा था, लेकिन क्या हो रहा है, कौन है, ये बाद में पता चला। तो बाबा कहते, इस समय भक्ति तमो प्रधान है, आधा कल्प है बेहद का दिन। बाबा खुद कहते हैं, मैंने इनमें प्रवेश किया है। गीता में है, भगवान वाच, परंतु भगवान मनुष्य हो नहीं सकता। श्री कृष्ण भी दैवी गुण वाला है, ये मनुष्य लोक है, यह दैवी देवलोक नहीं है। गाते हैं ब्रह्मा देवताय नमः। वो है सूक्ष्म वतनवासी। बच्चे जानते वहाँ हड्डी मांस नहीं होता है, वो है सफ़ेद छाया सूक्ष्म वतन में। जब मूल वतन में है तो आत्मा को न सूक्ष्म शरीर छाया है न हड्डी वाला है। इन बातों को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। बाबा ही आकर सुनाते, ब्राह्मण ही सुनते और कोई नहीं सुनते। ब्राह्मण वर्ण होता है भारत में, वह भी तब होता है जब परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। अब इनको रचता भी नहीं कहेंगे, ब्रह्मा को रचता नहीं कहेंगे। नई रचना को कोई रचते नहीं, सिर्फ रिजोनेट करते हैं। जो है उसको नया बनाते, बाकी बनी तो है ही चीज़ों। रिजोनेट बुलाते हैं, हे बाबा पतित दुनिया में आकर हमको पावन बनाओ। अब तुमको पावन बना रहे हैं, तुम फिर योग बल से सृष्टि को पावन बनाते। माया पर तुम जीत पाकर जगत जीत बनते हो। योग बल को साइंस बल भी कहा जाता है। ऋषि मुनि आदि सब शांति चाहते हैं, परंतु शांति का अर्थ नहीं जानते हैं। यहाँ तो जरूर पार्ट बजाना है। शांति धाम है, स्वीट साइलेंस हो। तुम आत्माओं को अब यह मालूम है हमारा घर शांति धाम है, यहाँ हम आए हैं पाठ बजाने के लिए। बाबा को भी बुलाते हैं, हे पतित पावन दुख हरता सुख करता, आओ हमको इस रावण की जंजीर से छुड़ाओ। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। रात मुर्दाबाद, फिर ज्ञान जिंदाबाद। ये खेल है सुख दुख का, तुम जानते हो। पहले हम स्वर्ग में थे, फिर उतरते उतरते नीचे नर्क में आए हैं। कलयुग कब खलास होगा, फिर सतयुग कब आएगा, ये कोई नहीं जानती। तुम बाप को जानने से बाप द्वारा सब कुछ जान गए हो। मनुष्य भगवान को ढूंढने के लिए कितना धक्का खाते हैं। बाबा को जानते नहीं, जाने तब जब बाबा आकर के अपना और जायदाद का परिचय दे। वर्षा बाप से ही मिलता है, माँ से नहीं मिलता है। वर्षा बाप से मिलता है, इसको मम्मा भी कहते हैं, परंतु इनसे वर्षा नहीं मिलता। बड़ी मम्मा है ब्रह्मा बाबा, इनको याद भी नहीं करना है।
फादर तो करना पड़ेगा, उन्होंने इतने अच्छे पुरुषार्थ किया है। बाबा कहते उनको याद नहीं करो। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी शिव के बच्चे हैं, ये भी कोई नहीं जानते हैं। बेहद की सारी दुनिया का रचयिता ही एक बाप है, बाकी सब है उनकी रचना या हद के रचयिता। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाएंगे। मनुष्य बाबा को नहीं जानते हैं तो किसको याद करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कितने निधन के बल पड़े। ये भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति और ज्ञान दोनों में सबसे श्रेष्ठ कर्म है दान करना। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं, इसलिए कोई ना कोई कामना जरूर रहती है। समझते जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल दूसरे जन्म में पाएंगे। इस जन्म में जो करेंगे उसका फल दूसरे जन्म में पाएंगे। जन्म जन्मांतर नहीं, एक जन्म के लिए फल मिलता है। सबसे अच्छे से अच्छा कर्म होता है दान करना। इसलिए दानी को पुण्यात्मा भी कहा जाता है, फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं ना। भारत को महादानी कहा जाता है। भारत में जितना दान पुण्य होता है उतना और कोई खंड में नहीं होता है। बाबा आकर के बच्चों को दान करते हैं, बच्चे फिर बाप को दान करते हैं। कहते हैं बाबा आप आएंगे तो हम अपना तन मन धन सब आपके हवाले कर देंगे, आप बिगड़ हमारा कोई है नहीं। बाबा भी कहते हैं मेरे लिए तुम बच्चे ही हो। मुझे कहते भी है हेवनली गॉडफादर, अर्थात स्वर्ग की स्थापना करने वाला। मैं आकर तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। बच्चे मेरे अर्थ सब कुछ दे देते हैं, बाबा सब कुछ आपका है। क्या कहते बच्चे? बाबा सब आपका है। भक्ति मार्ग में भी कहते थे बाबा यह सब कुछ आपका दिया हुआ है। फिर वह चला जाता है तो फिर क्या होता है? बच्चे दुखी होते रहते हैं। दिया तो उसने, लिया भी उसने, फिर दुखी क्यों हो रहे हैं? तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में तुम मुझे दान पुण्य करते हो, उसका फल तुमको मिलता है। इस समय मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म का राज बैठ समझाता। भक्ति मार्ग में तुम जैसे कर्म करते हो उसका अल्पकाल सुख भी मेरे द्वारा ही तुमको मिलता है। इन बातों का किसी को पता नहीं दुनिया में। बाबा ही आकर कर्मों की गति समझाते। सतयुग में कभी भी कोई बुरा कर्म नहीं करते। कितना टेंशन है सब, और बुरा क्या है वो भी पता नहीं है। इतनी अंदर हैबिट बन चुकी है अच्छा करने की। सदैव सुख ही सुख है। याद भी करते हैं सुखधाम स्वर्ग को, अभी बैठे हैं नर्क में, फिर कह देते फलाना स्वर्ग पधारा। आत्मा को स्वर्ग कितना अच्छा लगता है या नहीं लगता? स्वर्ग का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। आत्मा ही कहती है फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु तमो प्रधान होने के कारण उनको कुछ पता नहीं पड़ता कि स्वर्ग क्या है नर्क क्या है। बेहद का बाप कहते हैं तुम सब कितने तमो प्रधान बन गए हो। ड्रामा को तो जानते नहीं, समझते भी है। सृष्टि का चक्र फिरता है तो जरूर हुबहू फिरेगा ना। वह सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। अभी यह है संगम युग। इस एक ही संगम युग का गायन है। आधा कल्प देवताओं का राज्य चलता है, फिर वह राज्य कहाँ चला जाता है, कौन जीत लेते हैं ये भी किसको पता नहीं। बाबा कहते रावण जीत लेता है। उन्होंने फिर देवता और आसुरों की लड़ाई बैठ दिखाई है। अब बाप समझाते 5 विकार रूपये रावण से हारते हैं, फिर जीत भी पाते हैं रावण पर। तुम तो पूज्य थे, फिर पुजारी पतित बन पड़े तो रावण से हारे ना। कि तुम्हारा दुश्मन होने के कारण तुम सदैव उसको जलाते आए हो। रावण हमारा दुश्मन है, कोई मनुष्य नहीं है दुश्मन, रावण है। परंतु तुमको पता भी नहीं है। अब बाप समझाते रावण के कारण तुम पतित बने हो। इन विकारों को ही माया कहा जाता है। माया जी जगत जीत, यह रावण सबसे पुराना दुश्मन है। अभी श्रीमत से तुम इन 5 विकारों पर जीत पाते हो। बाबा आए हैं जीत पहनाने। ये खेल है ना, माया ते हारे हार, माया से जीते जीत। मन के हारे हार और ऐसे बोलते हैं ना, लेकिन बाबा कहते माया से जीत बाप ही पहनाते हैं, इसलिए उनको सर्वशक्तिवान कहा जाता है। रावण भी कम शक्तिवान नहीं है। रावण से मुलाकात हुई है या नहीं हुई? सबकी हुई है। सब जानते रावण क्या चीज़ है, कितना दुख देता है, परंतु वह दुख देते इसलिए गायन नहीं। रावण है बहुत दुष्टर,
तुम्हारी राजाई छीन लेता है। अभी तुम समझ गए हो हम कैसे हारते हैं फिर कैसे जीत पाते हैं। आत्मा चाहती भी है हमको शांति चाहिए, हम अपने घर जावे। भक्त भगवान को याद करते परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते नहीं। भगवान बाबा आए हैं तो बाबा से जरूर वर्षा मिलता होगा, मिलता भी जरूर है परंतु कब मिलता है, कैसे हम गवाते हैं वर्षा द्वापर युग से, ये कोई नहीं जानते। बाबा कहते मैं इस ब्रह्मातरण द्वारा तुमको बैठ समझाता हूँ। संगम युग पर ही आकर बाबा हमें वर्षा देते हैं। मुझे भी ऑर्गन्स चाहिए, मुझे भी अपनी कर्मेंद्रिया तो नहीं ना, सूक्ष्म वतन में कर्मेंद्रिया है। चलते फिरते जैसे मूवी बाइस्कोप होता है ना, बचपन में हमने देखा है, अभी भी चार्ली चैपलिन के जितने भी है मूवी है, सारा हंसाता रहता है, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है मूवी। अभी के निकले वो टॉकी है, टॉकी एंड म्यूजिक भी कितना होता है उसको, बिना म्यूजिक के एक भी नाटक नहीं बनेगा, बाइस्कोप नहीं बनेगा। ये मूवी टॉकी बाइस्कोप निकले हैं तो बाप को भी समझाने में सहज होता है। उन्हों का है बाहुबल, तुम्हारा है योग बल। वह दो भाई आपस में मिल जाए तो विश्व पर राज्य करते। कौन से दो भाई? अमेरिका और रशिया। अभी तो फूट पड़ी हुई है, तो बच्चों को साइलेंस का शुद्ध घमंड रहना चाहिए। तो मन मनाभव के आधार से साइलेंस द्वारा जगत जीत बनते हो, वो है साइंस घमंडी। और तुम साइलेंस घमंडी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। याद से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बहुत सहज उपाय बताते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा आए हैं हम बच्चों को फिर से स्वर्ग का वर्षा देने के लिए। तुम्हारा जो भी कलियुगी कर्म बंधन है, बाबा कहते उनको भूल जाओ। 5 विकार भी मुझे दान में दे दो। तुम जो मेरा मेरा करते आए हो ना, क्या क्या कहते, मेरा घर, मेरा पति, मेरा फलाना, ये सब भूलते जाओ। सब देखते हुए भी उनसे ममत्व मिटा दो। क्यों मिटाना है? साथ नहीं लेके जाएंगे ना किसी को। ये इस जन्म के लिए है, अगले जन्म के लिए नहीं है। यह बात बच्चों को समझाते तो जो बाबा को जानते ही नहीं वह तो इस भाषा को भी समझ न सके। बाबा आकर मनुष्य से देवता बनाते, देवताएं होते हैं सतयुग में, कलयुग में है मनुष्य। अभी तक उनकी निशानियां हैं अर्थात चित्र है। मुझे कहते हैं पतित पावन, मैं तो डिग्रेड होता नहीं हूँ। मेरी कोई डिग्रेडेशन या कलाएं कम होना या गुण कम होना, ये ऐसा नहीं है। तुम कहते हो हम पावन थे फिर डिग्रेड हो पतित बने हैं। ग्रेड और डिग्रेड 2 शब्द है। अब बाबा आकर पावन बनाओ, तो हम अपने घर में जाएं। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज, अविनाशी ज्ञान रत्न है ना, यह है नई नॉलेज। अभी तुमको ये नॉलेज सुनाता हूँ, सिखाता हूँ। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। अभी ये तो पुरानी दुनिया है, इसमें तुम्हारे जो भी मित्र संबंधी आदि है देह सहित सबसे ममत्व निकाल दो। जब यहाँ से ममत्व निकलेगा तो बाबा के साथ ममत्व जुड़ जाएगा। अभी तुम बच्चे अपना सब कुछ बाप के हवाले करते हो। बाबा फिर स्वर्ग की बादशाह 21 जन्मों के लिए तुम्हारे हवाले कर देते हैं। देखो अभी ये लेन देन होती है, अभी हम देते हैं और फिर बाबा हमें 21 जन्मों के लिए देते हैं। बाप तुमको 21 जन्मों के लिए राज्य पा के देते हैं। 21 जन्म 21 पीढ़ी गाए जाते हैं, अर्थात 21 जन्म पूरी लाइफ चलती है। ऐसा अकाले वार्धक्य या कहे अकाले मृत्यु वगैरह नहीं होगा, इसलिए 21 पीढ़ी कहा है पूरी लाइफ। बीच में कभी भी शरीर नहीं छूटेगा, अकाले मृत्यु नहीं होती। तुम अमर बन अमरपुरी के मालिक बनते, तुमको कभी भी काल नहीं खा सकता है। अभी तो मरने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, आर्ट ऑफ डाइंग मरने की कला, आओ सीखो। बाबा कहते देह से ही देह के सब संबंध छोड़े, बाप से संबंध रखना है। अब जाना ही है सुख के संबंध में, दुख के बंधनों को भूलते जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। बाप कहते माँ में कम याद करो, साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। इन देवताओं जैसा बनना है, यह है एम ऑब्जेक्ट। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, इन्होंने कैसे राज्य पाया फिर कहाँ गए ये किसको पता नहीं। अभी तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं।
किसको भी दुख नहीं देना है। बाप है सुख करता दुख हरता। तो तुमको भी सुख का रास्ता सबको बताना है, अर्थात अंधों की लाठी बनना है। अभी बाबा ने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। तुम जानते हो बाबा कैसे पाठ बजाते हैं। अभी बाप जो तुमको पढ़ा रहे हैं, फिर यह पढ़ाई प्रायः लोप हो जाएगी। देवताओं में यह नॉलेज नहीं रहती। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही रचता और रचना के ज्ञान को जानते हो और कोई नहीं जानते हैं। इन लक्ष्मी नारायण आदि में भी अगर यह ज्ञान होता ना, आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र का, तो परंपरा से चला आता, ऊपर से सतयुग से लेकर के। वह ज्ञान की दरकार ही नहीं है, क्योंकि वह है सदगति। अभी तुम सब कुछ बाप को दान देते हो, फिर बाप तुमको 21 जन्म के लिए सब कुछ जो भी है बाबा के पास सब कुछ दे देते हैं। ऐसा दान कभी होता नहीं। तुम जानते हो हम सर्वोच्च देते हैं। बाबा यह सब कुछ आपका है। बोलो सभी, बाबा यह सब कुछ आपका है। आप ही हमारे हो, आप ही हमारे सब कुछ हो। माता पिता बंधु सखा स्वामी जो भी संबंध है वो सब कुछ बाबा आप ही हो। त्वमेव माता से पिता त्वमेव। पाठ तो बजाते हैं, बच्चों को एडॉप्ट भी करते हैं, फिर खुद पढ़ाते हैं, फिर खुद ही गुरु बन सबको ले भी जाते हैं। कहते हैं तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे, फिर तुमको मैं साथ ले जाऊंगा परमधाम में। यह यज्ञ रचा हुआ है, वह राजस्व अश्वमेध महायज्ञ है ये। हाँ, तो बाबा कहते हैं इस यज्ञ में तुम अपना ही तन मन और धन सब कुछ स्वाहा कर देते हो। खुशी से अर्पण, सब अर्पण हो जाता है। यहाँ जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ आप ये करो वो करो, नहीं, सब खुशी से करते हैं। बाकी आत्मा रह जाती है। बाबा बस हम आपकी श्रीमत पर ही चलेंगे। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। 60 वर्ष की आयु जब होती है तो वानप्रस्थ अवस्था में जाने की तैयारी करते हैं, परंतु वह कोई वापस जाने के लिए थोड़ी ही तैयारी करते। अभी तुम सतगुरु का मंत्र लेते हो, मन मना भव। भगवान आज तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। सबको कहो आप सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। शिव बाबा को याद करो। अब जाना है अपने घर। कहाँ जाना है? अपने घर परम धाम। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, कलियुगी सर्व कर्म बंधनों को बुद्धि से भूल 5 विकारों का दान कर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। एक ही साइलेंस की शुद्ध घमंड पे रहना है। इस रुद्र यज्ञ में खुशी से अपना तन मन धन सब अर्पण कर सफल करना है। इस समय सब कुछ बाप हवाले कर 21 जन्मों की बादशाही बाप से लेनी है। आज का वरदान, रोग के अंश का भी त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्य आत्मा भव। स्वमानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। दाता अर्थात रहम दिल। उनमें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोग नहीं रहता है। ये ऐसा क्यों? ऐसा नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए। ज्ञान ये कहता है क्या? ये सब सूक्ष्म रोग का अंश है, लेकिन स्वमानधारी पुण्य आत्माएं गिरे हुए को भी उठाएगी, सहयोगी बनाएगी। वो कभी ये संकल्प नहीं कर सकती, ये तो अपने कर्मों का फल भोग रहा है। करेंगे तो जरूर पाएंगे। देखो कितना ऐसे भी संकल्प आते हैं ना, इन्हें तो गिरना ही चाहिए। ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते। स्लोगन, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती। अव्यक्त इशारे, सत्यता के शक्ति की निशानी है निर्भयता। कहा जाता है सच तो बिठो नच, अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा बेफिक्र निश्चित होने के कारण, निर्भय होने के कारण खुशी में नाचता रहेगा। यदि अपने संस्कार व संकल्प कमजोर है तो वह कमजोरी ही मन की स्थिति को
हलचल में लाती है, इसलिए पहले अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा कर दो। तो ऐसे रोग के अंश का भी त्याग करने वाले सोमानधारी पुण्यात्मा भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।